सही। स्वागत है आपका एमआईटी क्लासेस में, फर्स्ट ईयर क्लास बायोलॉजी। देखिए जो हमारा चैप्टर था वो चल रहा है वनस्पति जगत, प्लांट किंगडम। और प्लांट किंगडम में आज हम बात करेंगे आवृत बीजी यानी एंजियोस्पर्म और अनावृत बीजी यानी जिम्नोस्पर्म की। ठीक है, पहले आपने शैवालों की स्टडी की है, जो थैलोफाइटा में आते हैं। शैवालों के बाद ब्रायोफाइटा जिसमें मॉस का पौधा था, उसके बाद टेरिडोफाइटा जिसमें फर्न का पौधा था, और इसके बाद अब आता है बीज वाले पौधे, और उनकी दो कैटेगरी होती हैं, अनावृत बीजी यानी जिम्नोस्पर्म और आवृत बीजी यानी एंजियोस्पर्म। तो आइए देखते हैं क्या है। वनस्पति जगत, और इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे आज क्या, अनावृत बीजी। क्या? अनावृत बीजी पौधे। यानी जिम्नोस्पर्म। क्या पढ़ना है इन पौधों का हमको? इन पौधों का हमको पढ़ना होगा लक्षण। क्या पढ़ना होगा? लक्षण, उदाहरण और उपयोग। ठीक है, ये पढ़ना होगा। तो आइए सबसे पहले पढ़ते हैं लक्षण। होते कौन है? ऐसे पौधे जिनमें बीजों का निर्माण तो होता है, परंतु पुष्प और फलों का डेवलपमेंट, पुष्प और फलों का विकास नहीं होता, अनावृत बीजी या नग्न बीजी अथवा जिम्नोस्पर्म प्लांट कहलाते हैं। कौन से पौधे? ऐसे पौधे जिनमें बीज तो विकसित होते हैं, बीज तो निर्मित होते हैं, परंतु फल और पुष्प विकसित नहीं होते। अर्थात ऐसे पौधे जिन पर केवल बीज लगते हैं। जब फल का निर्माण नहीं होता तो बीज नग्न होते हैं। यानी जो अन्य पौधे हैं उनमें बीज जो होते हैं वो फल के अंदर बंद रहते हैं। अब इनमें क्या है, क्योंकि फल का निर्माण तो होता नहीं, पुष्प का निर्माण नहीं होता, तो पौधे पर क्या आते हैं? केवल बीज विकसित होते हैं, केवल बीज लगते हैं। अर्थात इनके बीजों के चारों ओर या इनके बीजों के ऊपर किसी प्रकार का कोई कवर, कोई खोल, कोई आवरण नहीं होता। आवरण ना होने के कारण इन पौधों को कहा जाता है अनावृत बीजी। अनावृत मतलब जो ढका हुआ ना हो, आवृत मीन्स जो ढका हुआ है। तो इन्हें नग्न बीजी भी कहा जाता है, क्योंकि इन पौधों के बीजों पर कोई खोल, कोई कवर, कोई आवरण नहीं होता, तो इसलिए इन्हें कहते हैं अनावृत बीजी पौधे। अब देखिए इनके लक्षण क्या हैं। देखिए पहला लक्षण क्या है, यदि आवास की बात की जाए, प्राप्ति स्थान की बात की जाए, तो ये पौधे प्राय शीत यानी ठंडे और मरुस्थल में, यानी ऐसे स्थानों पर पाए जाते हैं जहां कंडीशन
मरुस्थलीय हो यानी जल की कमी हो, लेकिन वातावरण सर्द हो, ठंडा हो, तो ये पौधे प्राय शुष्क व ठंडे स्थानों पर पाए जाते हैं। दूसरा, कहाँ पाए जाते हैं? शुष्क और ठंडे स्थानों पर पाए जाते हैं। दूसरा, इन पौधों में पुष्प तथा फल विकसित नहीं होते, यानी इन पौधों में पुष्प और फल, फ्लावर एंड फ्रूट्स, नहीं विकसित होते। तीसरा, इन पौधों में जड़, तने, पत्ती, बीज, संवहन ऊतक उपस्थित होते हैं। क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। परंतु संवहन ऊतक में सखी कोशिकाएं नहीं होती। यानी इनमें जाइलम फिलोएम का सेट तो होता है, परंतु क्या नहीं होती? कंपेनियन सेल, सखी कोशिकाएं नहीं होती, अर्थात इनके वैस्कुलर बंडल भी प्रॉपर नहीं होते। ये इनकी विशेषता है। इसके अतिरिक्त और क्या लक्षण है? इन पौधों के बीज नग्न होते हैं। कैसे होते हैं? नग्न होते हैं। और क्या विशेषता है? इन पौधों के बीज नग्न होते नहीं, आवरण में बंद नहीं होते। और क्या विशेषता है? इन पौधों में वायु परागण पाया जाता है। यानी इनके जो मेल जैमीट होते हैं, नर युग्मक होते हैं, वे वायु के द्वारा परागित होते हैं। यानी वायु के द्वारा फीमेल जैमीट तक ट्रांसफर होते हैं या पहुंचते हैं। तो ये इन पौधों की विशेषता है कि इन पौधों में वायु परागण पाया जाता है। नेक्स्ट, इन पौधों में मेल युग्मक मतलब नर युग्मक, मेल युग्मक धानी, तथा फीमेल युग्मक फीमेल युग्मक धानी
बनते हैं। यानी कहने का मतलब यह है, इन पौधों में पुष्प तो डेवलप होते नहीं, पुष्प तो विकसित होते नहीं। जब पुष्प इनमें विकसित नहीं होते तो क्या होता है, मेल और फीमेल युग्मक बनेंगे। तो होता क्या है, इन पौधों की पत्तियों के या तनों के शिखाग्र पर, तनों के एपेक्स पर धानियां विकसित होती हैं, बीजाणु धानियां निर्मित होती हैं, जिसमें मेल युग्मक डेवलप होते हैं, वो मेल युग्मक धानी होती हैं। एंथीरिडिया उनको कहा जाता है, एंथीरिडिया। और जिनमें फीमेल युग्मक बनते हैं वो फीमेल युग्मक धानी होती हैं, उनको आर्चिगोनियम कहते हैं। तो पुष्प डेवलप ना होकर, पुष्प विकसित ना करके ये पौधे बीजाणु धानियों का निर्माण करते हैं। मेल बीजाणु धानियां एंथीरिडिया, फीमेल बीजाणु धानियां आर्चिगोनिया। तो इस प्रकार ये पौधे जिनके बीज नग्न होते हैं, शुष्क और ठंडे स्थानों पर पाए जाते हैं, पुष्प और फलों का विकास नहीं होता, जड़ तने पत्ती सम्वयनुतक उपस्थित होते हैं परंतु सम्वयनुतक में सखी कोशिकाएं नहीं पाई जाती, बीज नग्न होते हैं, वायु परागण पाया जाता है और युग्मकों का निर्माण युग्मक धानियों में होता है। ये युग्मक धानियाँ एक ही, कुछ जातियों में एक ही पौधे पर विकसित होती हैं, कुछ जातियों में अलग अलग पौधों पर विकसित होती हैं। जिनमें एक ही पौधे पर विकसित हों वो द्विलिंगी पौधे होते हैं, जिनमें अलग अलग विकसित हों वो एक लिंगी पौधे होते हैं। तो ये सब पौधे कहलाते हैं अनावृत बीजी पौधे। कौन कौन होते हैं इसके उदाहरण देख लीजिए। उदाहरण देखिए, साइकस, पाइनस, इफेड्रा, ये इनके उदाहरण होते हैं। साइकस का पौधा, पाइनस का पौधा, इफेड्रा का पौधा, ये सब कैसे पौधे हैं, अनावृत बीजी। अर्थात कैसे पौधे, अनावृत बीजी, यानी नग्न बीजी पौधे होते हैं ये सब। अब देखिए कैसे होते हैं, एक साइकस का पौधा बनाकर दिखाओ। साइकस जो होता है वो एक लिंगी होता है, यानी उसमें मेल पौधे अलग होते हैं, फीमेल पौधे अलग होते हैं। एक बेलनाकार लंबा तना होता है, जो मेल पौधा है उस पर विकसित होती है मेल कोन, यानी जिसमें युग्मक धानियां विकसित होती हैं उसको कहा जाएगा मेल कोन, जो पौधे के शिखाग्र पर होती है। इनका तना बेलनाकार होता है जिसमें शाखाएं नहीं होती, जिसमें शाखाएं नहीं पाई जाती। तो यहाँ डेवलप होगी एक मेल कोन, ये इस तरह से। ये शंकु के आकार की होती है मेल कोन ये हो गई। और इस पर क्या डेवलप होंगी, बीजाणु धानियां। ये इसके साथ साथ इसमें बहुत सारे पत्तियां निकलेंगी, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, ऐसे ऐसे ऐसे। ये रेकिस निकलते हैं, रेकिस यहाँ से ऐसे ऐसे। और रेकिस में साथ साथ होंगी यहाँ बहुत सारी पत्तियां ऐसे।
इसी प्रकार इस पौधे में होंगी। ऐसी पत्तियां जैसी स्ट्रक्चर यही। तो देखो क्या है इसमें, यहां पर इसमें फीमेल कौन होगी, यहां पर ये, और इस पर लगे होंगे ओव्यूल यानी बीजांड, नग्न बीजांड यहां पर लगे होंगे, ये यहां पर ये इस तरह से। अब देखो क्या है, ये हो गया तना यानी स्टेम, ये हो गई आपकी पत्ती, ये हो गए बीजांड। ये तना, ये पत्ती, ये मेल युग्मक धानी, मेल युग्मक धानी। तो ये तो हो गया नर पौधा और ये हो गया मादा पौधा। ठीक है, यहाँ रूट होंगे नीचे को ये। तो ये साइकस यानी ये पौधा कैसे होते हैं, ये होते हैं अनावृत बीजी पौधे। किसके, क्या एग्जांपल इसका, साइकस, साइकस का पौधा। ये एक लिंगी पौधा है तो इसमें मेल फीमेल अलग अलग हैं, यदि दोनों सेम उभयलिंगी होता तो एक ही होता। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब आता है आवृत बीजी के आर्थिक महत्व। क्या, आवृत बीजी के या नग्न बीजी के, आवृत बीजी के महत्व। क्या महत्व होते हैं, देखिए आवृत बीजी पौधों में कुछ पौधे जैसे साइकस है तो उससे इमारती लकड़ी यानी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की लकड़ी प्राप्त होती है। इमारती लकड़ी, फर्नीचर वगैरह बनाने के लिए क्या प्राप्त होता है, लकड़ी प्राप्त होती है। ठीक है, दूसरा औषधि, मेडिसिन प्राप्त होती हैं। कौन सी, देखिए एक पौधा होता है इसमें इफेड्रा, औषधि के लिए एक होता है इफेड्रा, इफेड्रा से मिलती है इफेड्रिन, इफेड्रा के पौधे से क्या मिलता है, इफेड्रिन नामक औषधि। एक पौधा होता है साइकस, तो साइकस के पौधे से मिलता है साबूदाना। ये लाभ है। तीसरा फूड मतलब भोजन, क्या मिलता है, भोजन। एक होता है पाइनस का पौधा, पाइनस के जो बीज होते हैं, पाइनस जिरीडाना के जो बीज होते हैं वो ड्राई फ्रूट के रूप में खाए जाते हैं और जिनका नाम होता है चिलगोजा, चिलगोजा। चिलगोजा के रूप में इसके ड्राई फ्रूट यूज किए जाते हैं, खाए जाते हैं। तो ये क्या मिल गया, इससे फूड मिल गया। चौथा ऑक्सीजन, सभी पौधे क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं यानी प्रकाश संश्लेषण करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या प्रोड्यूस होती है, ऑक्सीजन। तो जो इन्वायरमेंट है उसको कहीं ना कहीं ये क्या पहुंचाते हैं, लाभ भी पहुंचाते हैं। तो इन पौधों के क्या इकोनॉमिक इंपोर्टेंस हुए, इमारती लकड़ी प्राप्त होती है,
पांचवा, गोंद भी मिलता है। छठा, तेल, आपने सुना होगा तारपीन का तेल, ठीक है। तो कहां से प्राप्त होता है वो? तारपीन का तेल मिलता है हमको पाइनस के पौधे से, चीड़ के पौधे से। पाइनस को चीड़ भी कहते हैं। तो मोस्टली सबसे ज़्यादा क्या मिलती है यहाँ से? इमारती लकड़ी। उसके अतिरिक्त औषधि, भोजन, भोजन किसे? ड्राई फ्रूट आते हैं। ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस द्वारा गोंद मिलता है। गोंद मतलब जो पौधे के रेजिन निकलता है पौधे से, उस रेजिन को गोंद कहते हैं। उसका उपयोग बहुत सारे फूड मटेरियल में होता है, कॉस्मेटिक में होता है, और कुछ दूसरे पदार्थ पेंट वगैरह बनाने में होता है। ऑयल, तारपीन का तेल, जिसका उपयोग विभिन्न प्रकार के इंडस्ट्रीज में होता है, तो ये मेडिसिन्स में भी होता है। तो ये सब किससे प्राप्त हुए? अनावृत बीजी पौधों से। कौन से पौधों से प्राप्त हुए? अनावृत बीजी या नग्न बीजी। अनावृत बीजी पौधों से। अब इसके बाद आते हैं दूसरी कैटेगरी, जिसका नाम होता है आवृत बीजी। आवृत बीजी, आवृत बीजी यानी एंजियोस्पर्म। कौन से पौधे? एंजियोस्पर्म प्लांट। अब देखिए ये कौन से होते हैं एंजियोस्पर्म या आवृत बीजी? वे पौधे जिनमें जड़, तने, पत्तियां उपस्थित हों, फ्रूट्स का निर्माण होता हो, फलों का निर्माण होता हो, पुष्प विकसित होते हों और बीज फलों के अंदर बंद होते हों, आवृत बीजी पौधे कहलाते हैं। हमारे आसपास जनरली ज़्यादातर आवृत बीजी पौधे ही उपस्थित होते हैं, पाए जाते हैं। क्या विशेषताएं हैं इनकी? लक्षण देख लेते हैं। तो पहला लक्षण क्या है? पुष्प व फल निर्मित करते हैं। अर्थात इनमें बीज फल के अंदर बंद होते हैं। तो दूसरा लक्षण, बीज फलों में बंद रहते हैं। तीसरा, जड़, तना, पत्ती, पुष्प, फल, बीज, संवहन ऊतक। उपस्थित। ये सब क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं, उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट, चौथा, द्विनिषेचन। एक घटना होती है इनमें, इनकी विशेष पहचान है। डबल फर्टिलाइजेशन यानी 2 बार फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस इनकी स्पेशल पहचान है, विशेष पहचान है, जो पूरे वनस्पति जगत में अन्य पौधों में कहीं भी यह घटना नहीं होती। किसमें होती है? केवल आवृत बीजी पौधों में, एंजियोस्पर्म प्लांट में। कौन सी? द्विनिषेचन की। पांचवा, प्राय सभी स्थानों
मतलब जल व स्थल दोनों स्थानों पर पाए जाते हैं। कुछ जातियां जल में पाई जाती हैं, कुछ जातियां जल के बाहर स्थल पर पाई जाती हैं। किसकी? आवृतबीजी पौधों की। और क्या विशेषताएं हैं? ये शाख, झाड़ी, ये शाख, झाड़ी व वृक्ष के रूप में पाए जाते हैं। कितनी कैटेगरी होती है इनकी? शाख, झाड़ी, वृक्ष। शाख कौन होते हैं भाई? ऐसे पौधे जिनका जीवन काल 1 वर्ष से कम होता है, 1 वर्ष से कम होता है, और प्राय ग्रीन कलर के, पत्तियां और तने भी ग्रीन होते हैं, पत्तियां और तने भी इनके हरे होते हैं, शाकीय पौधे कहलाते हैं। झाड़ी, ऐसे पौधे जिनका जीवन काल 3 से 5 वर्ष तक हो सकता है, और जो पत्तियां होती हैं वो ग्रीन होती हैं, तने ग्रीन हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, लेकिन जीवन काल 3 से 5 वर्ष और हाइट मैक्सिमम 3 मीटर तक होती है। तो ऐसे पौधों को झाड़ी में रखा गया है। वृक्ष जो बहुवर्षीय होते हैं, जिनका जीवन काल लंबा होता है, तना प्राय काष्ठीय होता है, पत्तियां ग्रीन होती हैं, उनको कहा जाता है वृक्ष। तो ये आवृतबीजी जो पौधे हैं, इनकी कुछ जातियां शाकीय पौधे होते हैं, कुछ झाड़ी जैसे होते हैं, और कुछ वृक्षों में होते हैं। नेक्स्ट, ये एक बीजपत्री, व द्विबीजपत्री हो सकते हैं। एक बीजपत्री का मतलब ऐसे आवृतबीजी पौधे जिनके बीज में सिंगल पीस होता है, एक ही पत्र होता है, जैसे गन्ना, गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, सिंगल पीस। जिनके तने में पर्व संधियां पाई जाती हैं, जिनमें अपस्थनिक प्रकार की जड़ होती हैं, जिनकी पत्तियों में लंबवत सिरा होती हैं, जाल नहीं होता, सिराओं का जाल नहीं होता, वो सब होते हैं एक बीजपत्री। इसके अपोजिट ऐसे पौधे जिनकी पत्तियों में जालिकावत स्राविन्यास, यानी जाल, लाइट के सामने देखोगे जाली दिखाई देगी, उनमें पत्तियां जालिकावत स्राविन्यास वाली, तने शाखा युक्त या बगैर शाखा युक्त भी है तो उसमें पर्व संधियां नहीं है, और जड़ें मूसला प्रकार की यदि हैं, टेप रूट सिस्टम यदि है, तो वो होते हैं द्विबीजपत्री। और बीज जो होते हैं वो 2 पीस में होते हैं, जैसे मूंगफली, दाल वाले पौधे, मटर, चना, ये सब क्या हैं? द्विबीजपत्री। तो आवृतबीजी पौधों की 2 कैटेगरी, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। तो ये सब करैक्टर होते हैं, ये सब लक्षण होते हैं आवृतबीजी पौधों के। इनके उदाहरण, सरसों, गन्ना, आम, चावल, बहुत सारे हैं आदि। कैसे होते हैं? प्रारूप एक पौधे का देख लेते हैं। देखिए,
ये द्विबीजपत्री पौधा है। कैसा है? द्विबीजपत्री पौधा है ये। इस पर ये फ्लावर हैं। फ्रूट्स अब देखिए क्या क्या है इसमें आवृतबीजी पौधे में। ये होगी आपकी जड़ यानी रूट, ये हो गई पत्ती, ये हो गया आपका तना, ये फल, ये पुष्प, ये पार्ट होते हैं। यानी ऐसा पौधा जिसमें पुष्प, फल, पत्ती, तना, जड़ सब कुछ प्रेजेंट हो, ठीक है, अर्थात बीज फल के अंदर बंद हो, तो ऐसे पौधों को कहा जाता है आवृतबीजी पौधा या एंजियोस्पर्म। तो ये एंजियोस्पर्म है। अब इनका महत्व देखते हैं, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है आवृतबीजी का महत्व। तो आइए देख लेते हैं महत्व भी। क्या महत्व है आवृतबीजी का? आवृतबीजी पौधों से अनाज, दाल, पुष्प, फल, इमारती लकड़ी, औषधि, चारा प्राप्त होता है। ये सारी चीज़ें जो भी जनरल उपयोग की सभी चीज़ें होती हैं वो आवृतबीजी पौधों से ही प्राप्त होती हैं, मिलती हैं। तो इस प्रकार आपने आवृतबीजी अनावृतबीजी की स्टडी के बाद ये चैप्टर क्लोज हो जाता है। अब नया चैप्टर आएगा जो कल का लेक्चर होगा हमारा, एनिमल किंगडम यानी जंतु जगत।
तो ठीक है, मिलते हैं कल नए चैप्टर के साथ, जिसका नाम है जंतु जगत, एनिमल किंगडम। उसमें पढ़ेंगे हम कि पृथ्वी पर कितने प्रकार के जंतु हैं, उनके क्या कैरेक्टर हैं और उनका क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है। धन्यवाद।